जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BS टेक में। दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए लाए हैं सामाजिक विज्ञान का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार पूछे जाते हैं और मेरा वीडियो सब VVI प्रश्न पर बनते हैं। अगर आप मेरे सभी वीडियो को देखेंगे तो आपका 50% कंफर्म है। तो लीजिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण विरोध कौन देश थे? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश थे दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया थे। तो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था ना, तो ऑस्ट्रेलिया उसका विरोध कर रहा था। ठीक, चलिए हम लोग दूसरे नंबर का प्रश्न को देखते हैं। जालवेराइन एक संस्थान थी। तो जालवेराइन एक कहाँ की संस्थान थी, आपको मालूम है? नहीं है तो चलिए बता देते हैं। तो व्यापारियों की स्थान थी जालवेराइन, और इसको याद रखना है, बहुत बार आया है। चलिए हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? रूस में हुआ था। कहाँ पे? तो रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो रूस में हुआ था। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंद चीनी के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय निक्सन उसका राष्ट्रपति था। ठीक, चलिए हम लोग पांचवा नंबर का प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर का प्रश्न हम लोग का कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और कहना कि 2023 में आने की संभावना है। छठा नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, चलिए हम लोग सातवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए हम लोग आठवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो किसके रूप को जो है गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण की जो है ना स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। चलिए नौवां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी में हुआ था व्यापारी आर्थिक संकट। चलिए 10वां नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए हम लोग 11वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? टाइपिंग में मिस हुआ है। चलिए हम लोग इसका सही जवाब देखते हैं। सीमेंट जो उद्योग जो है ना, ये कृषि पर आधारित नहीं, इसका कृषि से कोई संबंध नहीं है सीमेंट का। चलिए 12वां नंबर का प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 को हुआ था। चलिए हम लोग 13वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। भारत एक राष्ट्रीय है, तो भारत किस तरह का राष्ट्रीय है? तो भारत जो है राष्ट्रीय है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकासशील राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? तो विकासशील राष्ट्र है। चलिए हम लोग 14वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 14वां नंबर का प्रश्न है हम लोग का, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो प्लास्टिक मुद्रा हम लोग किसको कहते हैं मालूम है? ATM कार्ड को हम लोग ना प्लास्टिक मुद्रा ही कहते हैं। देखिए लाखों करोड़ों की कारोबार होती है ATM से। चलो हम लोग 15वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 15वां नंबर का प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है व्यवस्था की गई है, समझे। चलिए हम लोग 16वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। भारत का कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो भारत का कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो बाघ के लिए, किसके लिए? बाघ के लिए स्थित है। चलिए हम लोग 17वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 17वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडान का युद्ध के बाद जो है ना जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। सेडान का युद्ध याद रखना है। चलिए हम लोग 18वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थान रूप में माना जाता है? तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का संस्थापक थे दोस्तों।
चलिए हम लोग 19वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। कोयला प्रसिद्ध है झारखंड में, कहना कि जो पहले बिहार में ही थे। चलिए हम लोग 20वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। राजनीतिक दलों का नींव में सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो राजनीतिक दलों का नींव जो है ना, सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में राजनीतिक दल का जो है आविष्कार हुआ था। चलिए हम लोग 21वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जो हुई दोस्तों 1950 ईस्वी में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 22वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, मालूम है? नहीं है, चलिए हम बता देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स का एंगल। कार्ल मार्क्स का जो है ना एंगल ही जो है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। समझे? चलिए हम लोग 23वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा मालूम? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। 24वां नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार आने की संभावना है। चलिए हम लोग 25वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक क्रांति, चलिए बोल्शेविक क्रांति जो थे नवंबर 1917 का हुई थी बोल्शेविक क्रांति। ठीक, चलिए हम लोग 26वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, मालूम है? नहीं है, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल जो है ना हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। चलिए हम लोग 27वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 27वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी आरएसएस, इसका जो स्थापना की थी 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था। चलिए हम लोग 28वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में प्राप्त हुआ था इसको। चलिए हम लोग 29वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 29वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था? तो किस स्थल मार्ग में होता था? तो रेशम मार्ग में होता था। कहाँ पे? तो रेशम मार्ग में होता था। चलिए हम लोग 30वां और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह का जितने भी वीडियो बनाए सबसे पहले पहुंचे आप तक। और वीडियो को वॉच करने तो लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा ताकि इसका फायदा आपका दोस्त भी उठाए। जय हिंद, मिलेंगे अगले